प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है क्रिया। आज हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया को 3 भेदों में या 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है समय एवं काल के अनुसार क्रिया के भेद, दूसरा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद है संयुक्त क्रिया और दूसरा भेद है सजातीय क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संयुक्त क्रिया होती क्या है, संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया की परिभाषा है, जिन वाक्यों में 2 असमान क्रियाएं एक साथ आए तो उन वाक्यों की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जिन वाक्यों में 2 असमान क्रियाएं एक साथ आए तो उन वाक्यों की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में समझाया गया है, रमेश उठ बैठा। यहाँ पर जो क्रिया है वो असमान है, असमान क्रिया है। उठना और बैठना, उठना और बैठना। यहाँ बैठना और उठना, उठ या उठना। तो रमेश उठ बैठा, यहाँ उठना और बैठना 2 असमान क्रियाएं हैं, एक साथ आई हुई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उठ बैठा जो क्रिया है वो संयुक्त क्रिया है। दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, गंगाराम गिर पड़ा। गंगाराम गिर पड़ा या गंगाराम चल बसा। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण दे सकते हैं कि शेर गाय पर टूट पड़ा। तो पहला हम उदाहरण पढ़ते हैं, गंगाराम गिर पड़ा। यहाँ गिरना और पढ़ना, गिरना और पढ़ना, यहाँ पर 2 असमान क्रियाएं हैं जो एक साथ आई हैं, जो इस वाक्य में एक साथ आई हुई हैं। गिरना और पढ़ना, गिरना और पढ़ना 2 असमान क्रियाएं हैं, ये एक साथ आई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि गिर पड़ा जो क्रिया है वो संयुक्त क्रिया है। इसी तरीके से हम प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद पढ़ेंगे। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सजातीय क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सजातीय क्रिया होती क्या है, सजातीय क्रिया कहते किसे हैं। तो यहाँ पर सजातीय क्रिया की परिभाषा है, वे वाक्य जिनमें कर्म और क्रिया, वे वाक्य जिनमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। वे वाक्य जिनमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं या बनी होती हैं, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। यह निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। राधा नाच नाचती है। राधा नाच नाचती है, तो नाच यहाँ पर क्या है, कर्म है, और नाचती है यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो ये नाचना और नाचती, नाच और नाचती यहाँ पर कर्म, नाच यहाँ पर कर्म है और नाचती यहाँ पर क्रिया है। तो कर्म और क्रिया यहाँ पर दोनों एक ही धातु से मिलकर बने हुए हैं। क्या है, एक ही धातु से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नाच नाचती है, राधा नाच नाचती ये वाक्य है, इसमें नाच नाचती जो क्रिया है वो सजातीय क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने हुए हैं। हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, रमेश गाना गाता है। रमेश गाना गाता है, तो यहाँ पर गाना ये कर्म है और गाता है यहाँ पर क्रिया है। यहाँ पर कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि गाना गाता है
रमेश गाना गाता है, इस वाक्य में गाना गाता जो क्रिया है वो सजातीय क्रिया है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। उसने क्या खेल खेला। उसने क्या खेल खेला। खेल यहाँ पर क्या है, कर्म है, और खेला यहाँ पर क्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेल खेला, उसने क्या खेल खेला, ये वाक्य है, उसमें खेल खेला जो क्रिया है वो सजातीय क्रिया है। इस तरीके से प्रयोग या रचना के आधार पर हमने आज क्रिया के दो भेद, पहला भेद है संयुक्त क्रिया, दूसरा भेद है सजातीय क्रिया। इन दोनों भेदों का हमने विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि यदि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो बड़ी सरलता और सुगमता के साथ आप उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।